प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद, प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, हमने उनके प्रकारों की भी परिभाषाओं को विस्तार पूर्वक समझा। आज की वीडियो में हम समझेंगे सर्वनाम को, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, इसकी परिभाषा। डेफिनेशन क्या है इसकी, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है। तो सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या है, संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले या संज्ञा के स्थान पे उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, कौन आदि, और भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। एक हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण, जैसे कि राम अच्छा पढ़ता है। तो ये राम क्या है, संज्ञा है, नाम है तो संज्ञा है। हम इसकी जगह पर अगर यदि सर्वनाम शब्द उपयोग करें तो क्या आ जाएगा, वह अच्छा पढ़ता है। जैसे राम अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा पढ़ता है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6, और इससे अधिक भी हो सकते हैं और ज़्यादा। तो अभी हमने यहाँ 6 लिखे हुए हैं। तो पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, मैं, तुम, कौन, आप, यह, वह, ये, वे, लोग, कौन आदि। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा हमारा निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है, यह, वह, ये, वे, कौन, निश्चय या संकेत, यानी हम किसी दूसरे को संकेत करके बताते हैं। जैसे कि वहां पे वो चेयर रखी हुई है, यह क्या है, ये हम किसी को संकेत करके दिखाते हैं, किसी को दिखाते हैं। ठीक है। तो तीसरा हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कि कोई, कुछ आदि। जैसे कि वहां कोई है, यानी निश्चित नहीं है कौन है, कहाँ है, कैसा है। निश्चित होता तो हम बताते, अनिश्चित है यानी हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा आता है चौथी हमारी आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से ही पता चलता है किसी क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी से कोई प्रश्न करना है। जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन आदि। जैसे कि मैं बोलूँ कि यह क्या है, यह क्या हो रहा है, वहाँ कौन है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी निजी, खुद का। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसे कि अपन किसी बोले कि नहीं मैं खुद ही पढ़ लूंगा या मैं खुद ही कर लूंगा, किसी भी काम को कर रहे हैं तो मैं खुद ही कर सकता हूँ उसको। तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। छठा हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी हमारा किसी से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जैसे कि जो लड़की पढ़ रही है वह मेरी दोस्त है, जो वहां पे खड़ा है वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हम इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।